पता नहीं कहाँ मर गए, हफ्ते भर से गायब है। और हम लोग भी तो कितने बेवकूफ हैं जो उसकी बातों में आ गए, और वो बड़े प्यार से चूना लगा के चला गया। अगर वो मुझे मिल जाए तो ऐसा सबक सिखाऊंगा याद रखेगा। चल चल चल। लगता है उसकी शामत आ गई। वो देख वो खड़ा है। इतनी टाइम हो गया आने में। मैं कहने ही वाला था कि बहुत टाइम हो गया आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई। चलो आज तो मुलाकात होगी। चल निकाल मेरे 5,000 और मेरे 4,000। बस आपके 5 और इनके 4 यानी पूरे 8,000। 10,000। 10 कैसे भाई? आपने ब्याज भी साथ में जोड़ लिया क्या? भाई दोस्ती में ब्याज की बात कहाँ से आ गई? तेरी दोस्ती की ऐसी की तैसी। चल निकाल। दे दूंगा भाई, दे दूंगा। निकालता या दूं अभी? आप मत तो भाई, मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। हरिहर, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मेरा छोड़ना भाई, इज्जत का मामला भाई। आप भी कितनी देर लगा दी आने में? मैं कहने ही वाला था कि आज मैं आप लोगों के सारे पैसे चुकता कर दूंगा। देखा डाली, जरा ये नेकलेस निकालना। नेकलेस? हाँ। लेकिन ये तो हीरे का है। ओहो, तुम्हारे हीरो की बैंड बजी है और तुम्हें हीरो की पड़ी है। चलो। आहा, ये पूरे 15,000 के 10,000 आप लोगों के और बाकी 5,000 नकद मिल जाते तो। बाकी के 5,000 अगले हफ्ते। भाई साहब ब्याज। चुप है। ये क्या किया तुमने हरिहर? तुमने तो कहा था ये हार हमारे प्यार की निशानी है। जब प्यार करने वाला ही नहीं होगा तो निशानी का क्या ढुकला बनाओगी? ऐसी बातें मत करो ना। चुप। लगता है मेरे किस्मत को ही ग्रहण लग गई है। दीदी का भी राम नाम सत्य नहीं हो रहा है और वहां विशाल ने तृष्णा का भी अबॉर्शन रुकवा दिया है। कुछ और सोचना पड़ेगा हरिहर। लेकिन ऐसी भी क्या अर्जेंसी थी? मैंने सिर्फ 2 ही दिन की तो लीव ली थी। पता है, जमाई बाबू मतलब विशाल बाबू ने कहा कि माया 2 दिन में ऑफिस में आकर ये काम कर देगी। पर क्लाइंट की बिरादरी को तुम अच्छी तरह जानती हो बेटी, जरा सा भी सब्र नहीं। ठीक है, ये मार्किंग्स तो मैं कर दूंगी, लेकिन आप विशाल से कह दीजिए कि मुझे और कोई नया असाइनमेंट ना दे। एक्चुअली मैं अपनी लीव एक्सटेंड करना चाहती हूँ। मैं समझ सकता हूँ आया बेटी। दरअसल विशाल खुद ही डिजाइन लेकर यहाँ आने वाला था, मैंने उसे रोक दिया। अच्छा किया। खाक अच्छा कर दिया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कितनी बेताब हो उससे मिलने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है हरिहर जी। इनफैक्ट विशाल यहाँ खुद आज सुबह आकर गया है। आया था? उसने मुझे बताया ही नहीं। मैंने उसे कह दिया है कि क्या कहा? यही कि अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। क्या? ये कैसे हो सकता है बेटी? और कोई काम था आपको मुझसे? माया बेटी, तुम्हें कैसे कह सकती हो? तुम नहीं जानते विशाल टूट जाएगा, समझ लो मर ही जाएगा। प्लीज ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। विशाल को कुछ नहीं होगा। वो तृष्णा के साथ खुश भी रहेगा और महफूज भी। तुमने किस मनहूस का नाम ले लिया? तृष्णा। हरिहर जी प्लीज। तुम अच्छी तरह जानती हो बेटी वो कितनी खुदगर्ज और चालाक लड़की है। नजरों में उठने के लिए कहलवा दिया, एबॉर्शन करवा दो, एबॉर्शन करवा दो। जैसे विशाल राजी हुआ उसने ताऊ जी के कान भर के एबॉर्शन रुकवा दिया। क्या? तृष्णा ने खुद ताऊ जी को? नहीं, मैंने और विशाल ने कहा। तुम नहीं जानती बेटी, उसने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। लेकिन तृष्णा ने तो खुद कहा था कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा नहीं चाहिए? वाह माया बेटी वाह, कमाल करती हो। अरे तृष्णा को अच्छी तरह पता है कि बच्चा पैदा होते ही वो विशाल को हमेशा के लिए तुमसे दूर रख सकता है।
तुम्हें नहीं पता माया बेटी, ये साजिश उसी की रची हुई है। वो तो उसी वक्त उससे प्यार करने लगी थी जब उसने विशाल के ऑफिस ज्वाइन किया था। तुम उसके रास्ते का कांटा बन गई थी। उसका तो पत्ता साफ ही हो गया था और इस कुंडली वाली बात ने उसके अरमानों को फिर से हवा दी और इस बात का उसने अच्छी तरह फायदा उठाया। बहुत कमीनी है तृष्णा माया बेटी, बहुत कमीनी है। तुम उसे नहीं समझ पाओगी। उसने शादी से पहले ये पता कर लिया था कि विशाल की पत्नी अगर गर्भवती हुई तो उस बच्चे के कारण उसकी जान बच सकती है। ये बात अगर वो चाहती तो तुम्हें बताकर विशाल से तुम्हारी शादी करवा सकती थी, पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो खुद विशाल को पाना चाहती थी। तुम बहुत भोली हो माया बेटी, जो तृष्णा के झांसे में आकर विशाल को छोड़ रही हो। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो ये सच्चाई सुनकर तृष्णा के पेट में पल रहे बच्चे को खत्म कर देता। पर तुम ऐसा थोड़ी करोगी। तुम उसे गर्भनाशक चूर्ण या जड़ी बूटी थोड़ी खिलाओगी। तुम विशाल को तृष्णा के चुंगल से आजाद थोड़ी करवाओगी। तुम तो त्याग करोगी, बलिदान की मूर्त बनोगी, खुद भी तड़पोगी, उस बेचारे विशाल को भी तड़पाओगी। 9 आंसू रो रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या पता है। तुम तो इस बात से खुश हो कि तृष्णा खुश है। अरे जाकर देखो कि तुम्हारे अरमानों की चिता जलाकर उसने अपने घर में रोशनी कर रखी है। तुम्हें अंधेरे पसंद है तो उसी में रहो। माया बेटी, मैं चलता हूं। भगवान तुम्हें शक्ति दे। संस्कारी, संस्कारी, जी भाभी। चलो शतरंज खेलते हैं। ये कौन सा? आओ। अच्छा आइए फिर, अभी हम आपको 2 चाल में देके मात देते हैं कैसे। चलिए शुरू कीजिए आप। ये लो। अच्छा तो फिर ये लीजिए। अच्छा, तो ये रहा मेरा घोड़ा। अच्छा, घोड़ा पहले ही चल दिया? जी हाँ। कोई बात नहीं, ये रही हमारी चाल। ओह, तो ये रहा मेरा प्यादा। अब आपके देखो प्यादे को हमारा ऊंट कैसे मार पाए। ये देखो। आप अपने हाथी को संभालिए। हम अपना हाथी तो संभाल लेंगे, पहले आप अपना वजीर तो संभालो। हाँ, ताऊ जी, अब मैं क्या करूं? हटा किसे? ये ले, चल। अच्छा, तो ये गया आपका घोड़ा और ये रही मेरी चाल। तो ये रही हमारी चाल। तो ये रही शह और ये रहा मात। अरे ये कैसे हो गया? क्यों
दो चालों में मात देने वाले थे ना, हो गया ना मुंह काला। जाओ फोन उठाओ। संस्कारी काले मुंह में कैसे? हेलो, लंगूर लगेगा। किसका फोन है? रॉन्ग नंबर है शायद। रॉन्ग नंबर मिलाने वाले तेरा मुंह काला। रॉन्ग नंबर मिलाने वाले तेरा मुंह काला। हरिहर बाबू, क्या क्या हो क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है ये? अरे वाह, मैं अपनी तनख्वाह भी नहीं गिन सकता। हाँ, क्या मेहनत आप ही करते हैं? आपका पसीना पसीना, हमारा पसीना मिनरल वाटर। ओहो, मैं आपके पसीने या आपकी तनख्वाह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या है, क्या है, क्या ये? हाँ, क्या है ये? क्लाइंट का तीसरा रिमाइंडर है, उसका काम अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है? कौन सा काम? हाँ, कौन सा काम और कैसा काम और कहाँ का काम? अरे आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि क्लाइंट से आप ही ने पेमेंट ली थी, वो भी नगद, कैश। कैश समझते हैं आप? ना तो आपने उस कैश का कोई हिसाब रखा है, ना ही किसी सप्लायर को फोन किया है, तो काम होगा कैसे? क्लाइंट हमारे हाथ से निकल जाएगा हरिहर बाबू, और अगर उसने कोई केस कर दिया तो और मुसीबत। अरे कंपनी का नहीं तो कम से कम विशाल की ही रेपुटेशन का कुछ ख्याल कर लिया होता आपने। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, मुझे मालूम मुझे क्या करना है। ये कंपनी मेरे घर की है, विशाल मेरा जमाई लगता है। आप उनके क्या लगते हैं, जरा बताएंगे? मैं इस कंपनी का वर्क्स मैनेजर हूँ, सारे असाइनमेंट और जॉब मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो मैं भी इस कंपनी का अकाउंट्स मैनेजर हूँ, अकाउंट्स देखता हूँ, हिसाब किताब। तो अपना काम करिए ना, आप दूसरों के काम में क्यों दखल देते हैं आप? ठीक है, तो मैं अपना ही काम करूंगा। अब मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखता हूँ। जरा मुझे वो 50,000 रुपए का हिसाब देंगे जो आपके टेबल पर से गायब हो गए थे या गायब कर दिए गए थे? नहीं, नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो पैसे मैंने खुद गायब कर दिए थे? हैं? ऐसे तो मैंने नहीं कहा। तो उन पैसों का क्लाइंट वाली बात से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है पापा जी, ताल्लुक है। जब जब आप मुझे इस काम के बारे में याद दिलाएंगे, तब तब मैं आपको उन रुपए के बारे में याद दिलाऊंगा। देखिए हरिहर बाबू, मेरी विशाल से बात हो चुकी है। मैं मानता हूं कि वो पैसे मेरी लापरवाही की वजह से चोरी हुए हैं, और मैंने ये बात विशाल को कह भी दी। और विशाल चाहे तो वो पैसे मेरी तनख्वाह से धीरे धीरे काट सकता है। धीरे धीरे क्यों? एक साथ क्यों नहीं काट सकते? अरे कमाल की बात कर, आप तो मुझसे ऐसे बात करें जैसे मैं कोई चोर हूं। आप मुझे अंदर करवा देंगे? आपको अंदर तो नहीं, लेकिन जमाई बाबू से कहकर इस दफ्तर से बाहर जरूर करवा सकता हूं। अगर आपको नौकरी प्यारी है तो मेरे काम में दखल अंदाजी मत करना, समझे? शास्त्रीय अकाल। जब हम हमाम में आ ही गए हैं तो सबको नंगा करके ही छोड़ेंगे। क्या बात है भाई, आने में बड़ी देर कर दी? हाँ, वो थोड़ी देर हो गई। रुपया लाए मेरा? ये क्या है? सिर्फ 20,000 रुपए? मजाक कर रहे हो तुम मुझसे? फिलहाल मेरे पास इतना ही है, बाकी का मैं बहुत जल्द चुका दूंगा। अच्छा, कहाँ से लाओगे 1.5 लाख रुपया? तुम्हारी तो नौकरी भी छूट गई है। तुम्हें किसने बताया? खबर रखनी पड़ती है बरखुदार। नहीं नहीं करण। हेलो रुचिका बेटे, कहाँ हो तुम? डैड, आप? बेटा मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
हमें मखीजाज की पार्टी में जाना है, भूल गई क्या? मैं नहीं डैड, आप भूल गए हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी बिजनेस पार्टी में मुझे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो बेटे, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम लोगों से मिलो, दोस्ती करो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी बेटे। माफ करना डैड, एक बार आपके कहने पर मैंने किसी से दोस्ती की थी। दोस्ती क्या, मैंने तो उससे प्यार किया था, लेकिन क्या हुआ? अब आई एम सॉरी फॉर दैट बेटे। आनंद को परखने में मुझसे गलती हो गई। मुझे क्या पता था वो तुम्हें धोखा देकर इस तरह निकल जाएगा। लेकिन बेटा, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल पीपल, गुड पीपल। हमारे सर्कल में और भी अच्छे लड़के हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि डैड प्लीज, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एनीमोर। ओह ओके बेटा, बट प्लीज टेक केयर, आई लव यू। ओके बाय। एक्सक्यूज मी। जी मैडम। जो वहाँ बैठे थे, बातें कर रहे थे, वो कौन? करण साहब? दैट्स राइट। क्या वो यहाँ अक्सर आते हैं? जी हाँ, वो इस क्लब के बहुत पुराने मेंबर हैं। ओके। एक्चुअली क्या है, मैं उनकी पुरानी दोस्त हूँ, तो क्या मुझे उनका एड्रेस मिल सकता है? जी जरूर, अभी लाता हूँ। थैंक यू। हाँ जी, हाँ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, पक्का आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। या डोंट वरी। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू। क्या हुआ? बहुत गड़बड़ होगी विशाल। क्यों, क्या हुआ? राजेश से डिजाइन नहीं बन रहे क्या? नहीं, राजेश वाला काम तो चल रहा है, मैं उस काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस काम की बात कर रहा हूँ। क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट? अरे काम कंप्लीट तो तब होगा ना जब काम शुरू होगा। काम शुरू ही नहीं हुआ अब तक। क्या मतलब? मतलब ये कि हरिहर बाबू ने क्लाइंट से खुद डील की थी। मामा जी ने? लेकिन ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें बताने वाला था विशाल, लेकिन तुम खुद अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में इतना उलझे हुए थे तो अच्छा ठीक है, आप हरिहर जी को अंदर भेजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। अरे वो ऑफिस नहीं आने वाले हैं, छुट्टी ले रखी है उन्होंने आज। विशाल, मेरे मना करने के बावजूद भी 20% कम प्राइस कोट कर दिया हरिहर बाबू ने। एक तो वैसे ही घाटे का सौदा है, दूसरा जो एडवांस आया था क्लाइंट से वो भी अपने पास रख लिया। काम का कुछ अता पता है नहीं। हाँ, डीलर से बात नहीं की है, सप्लायर से कोई बात नहीं हुई अब तक। लाल सिंह जी, आपके होते हुए सब मेरी बात सुनते कहाँ है वो, उल्टा मुझे ही धोख देते रहते हैं। विशाल, क्या करें यार? वो पार्टी कह रही है कि कल तक अगर माल नहीं पहुंचा तो ऑर्डर कैंसिल। आज तक हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप ही सोचिए, अगर मार्केट में ये बात फैल गई तो फिर आप एक काम कीजिए, सारे काम रुकवा दीजिए। अगर सब मिलकर ये जॉब करेंगे तो शायद सुबह तक कंप्लीट हो जाए। और नहीं विशाल, अगर ये काम अपने स्टूडियो में हो जाता ना तो मैं कब का खत्म करवा देता। प्रॉब्लम ये है कि स्पेसिफिकेशन लिस्ट जो क्लाइंट ने हमें दी थी वो भी हरिहर बाबू के पास है। माय गॉड, दिस इज लिमिट नाउ। आप जाइए और प्लीज किसी भी तरह उन्हें ढूंढिए। आई वांट द लिस्ट, ओके? प्लीज गेट द लिस्ट। हाँ, मैं जाता हूँ। अच्छा, वो तृष्णा की मदर की यहीं पे ठहरे हुए हैं ना? ठीक है, मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद लिस्ट लेके आता हूँ। लाल सिंह जी, रहने दीजिए। नहीं, लेकिन देखिए, मैं क्लाइंट से बात कर लूंगा, विल डू समथिंग, डोंट वरी। हाँ नहीं, फिर भी हरिहर बाबू को पता चलना चाहिए कि उनकी वजह से कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पे। लाल सिंह जी, हरिहर जी कृष्णा के मामा हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी फैसले से कृष्णा को कोई दुख पहुंचे। देखिए, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि घर में बहुत टेंशन है, एंड आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी मोर टेंशन। जैसे विशाल राजी हुआ, उसने ताऊ जी की कान भर के एबॉर्शन रुकवा दी। उसने शादी से पहले ये पता कर लिया था कि विशाल की पत्नी अगर गर्भवती हुई तो उस बच्चे के कारण उसकी जान बच सकती है। तुम्हारी जगह कोई और होता ना, ये सच्चाई सुनकर कृष्णा के पेट में पल रहे बच्चे को खत्म कर देते। पर तुम ऐसा थोड़ी करोगे। तुम उसे गर्भनाशक चूर्ण या जड़ी बूटी थोड़ी खिलाओगे। तुम विशाल को कृष्णा के चुंगल से आजाद थोड़ी करवाओगे। तुम तो त्याग करोगे, बलिदान की मूर्त बनोगे। कृष्णा के पेट में पल रहे बच्चे को खत्म कर देता, 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 खत्म कर देता।
हरिहर जी, माया बोल रही हूँ। मिलना चाहती हूँ कल सुबह 10 बजे, क्लब।